संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हमारा यह सत्संग जो पुनः प्रारंभ हुआ है उसके प्रत्युत्तर में बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भेजे हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगा। इस विकट के समय में, इस संकट के समय में यह हमें काफ़ी शांति प्रदान करता है। तो हम भी समझते हैं कि ये हमारा जो आयोजन है वह सफल हुआ और हमें भी इससे हर्ष होता है कि हम लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ कि लोगों के मन में शांति पहुँचे, लोग भय से मुक्त हो, चिंता से मुक्त हो, इन सत्संग के माध्यम से यह मानो हमारा उद्देश्य परिपूर्ण हो रहा है, हमें भी उससे संतुष्टि मिल रही है। तो हम लोग प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ प्रश्न 100 से अधिक प्रश्न आए थे, उसमें से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। तो अतः आप यदि जब नया प्रश्न पूछते हैं तो पहले देख लीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया गया है नहीं। उसके लिए आपको एक तो रामकृष्ण आश्रम राजकोट की यूट्यूब लिंक में भी पुराने सब प्रवचन मिल जाएंगे, भागवत के साथ ही दिए हैं, और एक दूसरी एक लिंक है यूट्यूब की, उसमें आपको यह जो प्रश्नों के रूप में आपको वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब है स्वामी निखिलेश्वरन के नाम से, उसमें आपको ये जितने प्रवचन है, जितने प्रश्नोत्तर है, वो सब प्रश्नों के रूप में आपको वहां पर सीरियली मिल जाएंगे प्रतिदिन के हिसाब से। तो उसमें जाकर के आप देख लीजिए। आपके प्रश्न का उत्तर यदि मिल गया है तो फिर पुनः पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप अवश्य प्रश्न पूछिए, जैसा मैंने बताया, या तो ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम उसका प्रयत्न करेंगे उत्तर देने का। तो पहले के जो प्रश्न थे अधिकांश के उत्तर दे दिए गए। कुछ प्रश्नों के उत्तर हम बाद में देंगे, जो कि एकाग्रता ध्यान से संबंधित जो प्रश्न है उनको एक साथ हम एकाग्रता ध्यान की पूरी एक सीरियल प्रारंभ करेंगे, उसमें हम ले लेंगे। फिर कुछ लोगों ने संध्या आरती के कुछ विषय में पूछा है, उसमें से कुछ बातों को जानने की उत्सुकता बताई है। तो वह संध्या आरती पर भी एक साथ ही हम लोग उसका पूरा अर्थ हम लोग ले लेंगे एक सीरियल के रूप में। तो एक प्रश्न आज ले लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, मुक्ति पेले गेते की करते হয় যাতে এটাই শেষ জন্ম হয়। মুক্তি পেতে গেলে কি করলে হয় যাতে এটাই शेष जन्म হয়। मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा ताकि हमारा यह अंतिम जन्म हो। किसी करते हो बिना कुछ नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नेवर अलाउ योर माइंड टू थिंक दैट यू आर बाउंड, इट इज ए डिल्यूशन दैट यू आर बाउंड। आप जो सोच रहे हैं कि मैं बद्ध हूं, ये अपने आप में यही अज्ञान है। कभी मत सोचने दो, अपने मन को कभी मत सोचने दो कि मैं बद्ध हूं। क्यों? यह जो एवर ब्लिसफुल एवर प्योर एवर ब्लिसफुल आत्मन, जो अजर अमर आत्मा, शाश्वत आत्मा, वह कभी बद्ध हो सकता है क्या? तो ये एक झूठ है। वह कभी बद्ध था ही नहीं। बद्ध था ही नहीं तो फिर मुक्त होने का प्रश्न कहां आता है? आप तो स्वयं ही मुक्त हो। बस केवल यही बात है कि नेवर अलाउ योर माइंड टू थिंक दैट इट इज बाउंड। ज्ञान योग में स्वामी विवेकानंद कहते हैं।
परंतु बात यह है कि फिर भी हमको लगता है कि नहीं, हम बद्ध हैं। दैट इज द पैराडॉक्स। वो क्यों लगता है, उसका भी उत्तर स्वामी विवेकानंद देते हैं। कहते हैं राजयोग के ग्रंथ, अपने ज्ञान योग के ग्रंथ में एक वर्णन करते हैं कि जा रहे थे वे, गुजरात में जब आए थे, जैसा कि हमने पहले कहा कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाने के पहले समस्त भारत का परिभ्रमण किया, उसमें सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया। तो गुजरात में जब वे रण प्रदेश में से जा रहे थे, कच्छ का जो छोटा रण है उसी की बात होगी, क्योंकि बड़े रण में जाने का तो कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, पर वो संभवतः जब जूनागढ़ से भुज गए उस समय उन्होंने छोटे रण से वह छोटा रण पार किया होगा। तो जब छोटा रण, कच्छ के छोटे रण से जब जा रहे थे, उस समय कहते हैं कि मैं देखा, बहुत दिनों तक पैदल जा रहे थे, बहुत दिनों तक पैदल चलता रहा, और प्रतिदिन मेरे सामने रास्ते पर बहुत सुंदर सरोवर जल का मुझे दिखता था। मैं मनी मन सोचता था यहाँ के लोग कितने मूर्ख हैं, बोलते हैं यह रण प्रदेश है, यहाँ जल उपलब्ध नहीं है, और ये रण प्रदेश है, सूखा प्रदेश है, इतना सुंदर सरोवर है जल से भरपूर, और ये लोग इस प्रकार से बोलते हैं। ऐसा मनी मन बोले में सोचता था। ऐसे कुछ दिन चलता ही गया। वे तो कहते हैं कि मैं 1 महीना तक ऐसा चला। फिर एक बार उनको प्यास लगी थी, तो उन्होंने उस सरोवर में जाकर के पीने के लिए हाथ बढ़ाया, सरोवर गायब। अरे सरोवर कहाँ गया? तब उनको याद है, अरे मैंने सुना था मरीचिका के बारे में, मृग मरीचिका की जो इस प्रकार से हमको आभास मात्र होता है, वो जो सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण उस प्रकार का आभास होता है, उसके कारण लगता है कि वहां सरोवर है। सरोवर है ही नहीं वहां पर, यह आभास मात्र है, कल्पना मात्र है। तब उन्होंने, अरे मैंने जिसके बारे में, यही है मरीचिका है। मरीचिका का उदाहरण वेदांत में कई बार दिया जाता है कि यह सारा संसार है मरीचिका के समान मिथ्या है, कभी था ही नहीं, हमारा भ्रम है मात्र है ये। तो बोले ये तो सचमुच में, यह उन्होंने सुन के रखा था। बोले आज मैंने देखा, इतने दिन तक मैं अपने आप को मैं सोच रहा था मैं पानी है। फिर उन्होंने कहा, बाद में फिर दूसरे दिन फिर से गया, फिर से मुझे उसी प्रकार का सरोवर दिखा, पर अब मैं मूर्ख बनने वाला नहीं था। अब मैं समझ गया, अरे ये सरोवर नहीं है, ये तो मरीचिका है, ये तो केवल आभास मात्र है। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब हम अभी संसार में रहते हैं तो हमको लगता है ये सभी चारों ओर समस्या लगती है, लगता है कि हम बंधन में हैं, हमको यह संसार, उसकी झंझटें ये सचमुच की प्रतीत होती है। पर बाद में एक दिन जब हमारा अज्ञान चला जाएगा, तब लगेगा अरे ये कुछ था ही नहीं, ये सब कल्पना मात्र था। फिर से पर आएगा, फिर से वे आएंगे, वही मनुष्य फिर अपने आज नजर में आएंगे, फिर से वह संसार आएगा, पर अब वो आपको बांध नहीं सकेगा। क्यों? आपको अब पूरा ज्ञान हो चुका है, यह पूरा मिथ्या है, यह आभास मात्र है, ये कल्पना ही मात्र, कल्पना का महल है। यह बोले आएगा तब आप बद्ध नहीं होंगे, तभी न तभी केवल आप सचमुच में मुक्त होंगे, बंधन मुक्त हो जाएंगे। जिस दिन यह अनुभूति हो गई कि यह सारा संसार मरीचिका है और कुछ नहीं है, जो कुछ भी दिखता है यह सब कुछ मरीचिका है, यह एक बार सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। सुन के रखने से नहीं होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते, मैंने सुन के तो बहुत रखा था, फिर भी मुझे तो उसमें सरोवर लगा, फिर भी मैं तो पानी पीने गया, पर जब पानी पीने गया और उसमें से पानी नहीं मिला, तब मुझे आया अरे ये तो मरीचिका है। उसके बाद फिर से जब मरीचिका दिखेगी, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी, पर फिर वो बांध नहीं सकेगी। फिर वो बोले, फिर बाद में मैं मूर्ख नहीं बना, क्योंकि मैं मालूम था कि दिख रहा है सरोवर, सचमुच वो सरोवर नहीं है, वह
आभास मात्र है। उसी प्रकार से फिर से संसार आएगा ज्ञान के बाद, जब हमारा अज्ञान कट जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, अज्ञान का पूरा वो नशा निकल जाएगा, फिर से वह संसार आएगा, पर अब हमको बांध नहीं सकेगा। तो यह ज्ञान योग की बात है। ज्ञान योग के अनुसार स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुक्ति पहले गेते की करते হয় কিছু করতে হবে না, শুধু বুঝতে হবে कि আমি कोनोदिन बद्ध होइनी, मैं कभी बंधन में नहीं था, कभी बंधन में नहीं थी, यह सोचना है। पर यह सोचने से क्या होगा? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, जब कांटा लगता है और खून बहता है तब हम कहेंगे अरे कांटा कहाँ है, कांटा कहाँ है, परंतु आ तो निकल ही जाता है। बोले जब तक ये निकल रहा है तब तक आप नहीं कह सकते कि मैं नहीं मानता कि कांटा है या कांटे से खून निकलता है, पहले सब कुछ मिथ्या है, हम ये नहीं कह सकते। तो यद्यपि यह जो सारा संसार कल्पना है, यह जो बंधन वो भी कल्पना। क्यों? हमारा मूल स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंद स्वरूप, ये हमारा मूल स्वभाव है। नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा, ये हमारा स्वभाव है, ये हमारा सच्चा स्वरूप है। पर अभी हम उस स्वरूप को भूल गए हैं। तो क्या करना है? उस अज्ञान को हटाना है, बस। अज्ञान के बादल को हटाने से, अज्ञान के पर्दे को हटाने से, इस अहंकार रूपी अज्ञान के आवरण को हटाने से यह जो दिव्य आत्मा है अपने आप स्व प्रतिष्ठित होगी, स्व महिमा में प्रतिष्ठित होगी, स्वयं प्रकाशित होगी। कुछ करना नहीं है, इंपोर्ट करना नहीं है, केवल वो गलती से यह जो अज्ञान आ गया है कि मैं अज्ञान में हूं, यही अज्ञान है इस अज्ञान को निकालना है। मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त श्री रामकृष्ण कथामृत बंगला में है, हिंदी में उसका अनुवाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने उसका अनुवाद करके उसका नाम रखा श्री रामकृष्ण वचनामृत। तो मास्टर महाशय महेंद्रनाथ गुप्त एक बार वाराणसी में थे, तो उन्होंने अपना मंतव्य प्रकट किया। ये जो हॉस्पिटल है, वहां पर हॉस्पिटल हमारी बड़ी है, रामकृष्ण मिशन होम ऑफ सर्विस, तो वहां पर हॉस्पिटल इंडोर हॉस्पिटल है। तो उसको देख करके कहा कि ये जो सन्यासी लोग दर्दियों के ड्रेसिंग करते हैं, दर्दियों को इंजेक्शन देते हैं, दर्दियों की इस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, ये सब साधुओं का काम नहीं है। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था केवल साधन भजन करो, मनुष्य जन्म मिला है। तो श्री रामकृष्ण देव के इस उपदेश से ये मिलता नहीं है, ऐसा मंतव्य उन्होंने प्रकट किया। तब कुछ साधु लोग थे वहां पर जाकर के, उस समय मां शारदा आई हुई थी। तो मां शारदा लक्ष्मी निवास में रहती थी, वही सामने वाराणसी में जो आश्रम है उसके ठीक सामने वो रहती थी। तो उनको जब बताया गया तो मां शारदा ने क्या कहा, मेरे नरेन ने जो कुछ किया है ठीक किया है। अरे 24 घंटा कौन जब ध्यान कर सकता है? तो ये एक सेवा का बहुत सुंदर मार्ग उसने रखा है, इसमें जिसको रहना होगा रहे, नहीं रह सकता है तो चला जाए। पर मेरे नरेन के द्वारा जो रामकृष्ण मिशन हुआ है उसमें सबको सेवा करना ही पड़ेगा, और ये श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के अनुसार ही हो रहा है। ये जब मास्टर को बताया गया कि माँ ने ऐसा कहा, तो मास्टर फिर मुझे कुछ बोलने का नहीं, जब माँ ने कहा उसके बाद कुछ मैं नहीं कह सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा तो बोल सकता हूं, पर माँ शारदा देवी उन्होंने जब इसके ऊपर अपना थप्पा दे दिया अनुमति का, तब मैं कुछ नहीं बोला। फिर माँ ने इतना ही नहीं कहा, केवल फिर देखने गई, सेवाश्रम देखने गई, घूम घूम करके सब देखा किस प्रकार से साधु लोग सेवा कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न हुई, आकर के बोला, अरे मैंने देखा साक्षात श्री रामकृष्ण देव यहाँ पर उपस्थित हैं, और 10 रुपए के नोट भी उन्होंने दी उस समय अपनी तरफ से डोनेशन में। दूसरे में 10 रुपए बहुत होता था, वो 10 रुपए की नोट अभी भी संभाल कर रखी हुई है रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम में, माँ की प्रसादी के रूप में, वह एक स्मृति के रूप में कि माँ स्वयं आकर के बोल कर गई है, नहीं ये सेवा काम जो मैंने
नरेंद्र ने किया है वो ठीक किया है, नोट अभी भी रखी हुई है। तो जो भी होगा, मास्टर महर्षि ने एक बार स्वामी विवेकानंद को ही कह दिया कि ये तुम जो कर रहे हो नरेंद्र, ये सब सेवा वगैरह जो कर रहे हो, हॉस्पिटल खोल रहे हो, ये सब तो ठीक नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे जब ईश्वर प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है तो साधन भजन करना चाहिए। ये तो फिर संसार में तुम फंस रहे हो और साधु लोगों को उसमें तुम उनको भी फंसा रहे हो संसार में। स्वामी विवेकानंद ने इतना सुंदर उत्तर दिया, मास्टर महाशय यह संसार, यह तो माया है, मैं तो समझ गया। तो आप कहते हैं ये साधुओं को माया के संसार में फिर से क्यों फंसा रहा हूं? अब आप ये बताइए कि ये हमारा जो आत्मा है उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा। वो तो कभी अज्ञान में फंस ही नहीं सकता। कैसे आ सकता है? एक दिव्य आत्मा कभी अज्ञान में आ सकता है? तो जब वो नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध आत्मा ये आपका मूलभूत स्वभाव है, तो फिर आप साधना क्यों करते हैं? तो आपकी साधना भी माया है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये मेरा जो अज्ञान है वो अभी तक गया नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी माया के जगत में हैं। इसलिए उस माया के जगत से, जगत का जो अज्ञान है उससे मुक्त होने के लिए आप साधना करते हैं, है ना? तो ये साधना भी तो माया का अंग है। साधना माया के अज्ञान से मुक्त होने का जैसे अंग है, वैसे सेवा वो भी अंग है। क्यों? जब तक मनुष्य देह है, व्यावहारिक धरातल पर है, तब तक ये संसार हमारे लिए सत्य है। उसका स्वरूप पारमार्थिक रूप से है, थ्योरेटिकल तो नहीं है। सिद्धांतिक रूप से जगत तो है ही नहीं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, पर व्यावहारिक रूप से अभी है। क्यों? अभी भी हमको पेट में भूख लगती है, हमको अन्न भोजन करना पड़ता है। तो जब तक हमको अन्न भोजन करना पड़ता है तो सामने वालों को भी तो हमको सोचना पड़ेगा, उस मनुष्य को भी तो भूख लगती होगी। तो हम जब अपना भोजन करते हैं तो उसको भोजन देना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? उसके भीतर में परमात्मा नहीं है? तो इस प्रकार से मास्टर महाशय को उस समय हार स्वीकारनी पड़ी। बहुत सुंदर उन्होंने कहा, मास्टर महाशय यदि आप कह रहे हैं कि ये जो कुछ सेवा कार्य है ये भी माया है, तो मैं ये कहूंगा तो आपकी जो साधन भजन की जो बात है वो भी तो माया है। क्यों? आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है, उसको फिर साधना की क्या आवश्यकता? तो क्योंकि एक कांटे के द्वारा दूसरा कांटा निकाला जाता है, फिर दोनों कांटों को फेंका जाता है, श्री रामकृष्ण ने कहा था। तो उसी प्रकार से साधना के कांटा के द्वारा हम यह अज्ञान का कांटा निकाल करके बाद में फिर दोनों फेंक देते हैं। उसी प्रकार से इस सेवा के कांटे के द्वारा इस अज्ञान के कांटे को दूर करके हम उस स्व महिमा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो मास्टर महाशय को हार स्वीकार करनी पड़ी। यह स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर हमको बताते हैं कि हमारा नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वभाव है। कभी आत्मा, दिव्य आत्मा, वह जो इस प्रकार का जो दिव्य उसकी शक्ति है वो कभी भी अज्ञान में पड़ ही नहीं सकती। पर आज हम अज्ञान में पड़े हुए, इसलिए हमको लगता है कि आत्मा अज्ञान में पड़ी। वो कभी नहीं पड़ी। हम भ्रम में हैं कि हम बद्ध हैं। बस इस भ्रम को निकालना है। ये भ्रम कब तक नहीं निकलेगा? जब तक हमारा खुद का एक ईगो है, खुद का हमारा अहम है। हमने उस अहंकार को, जो पाका आमी श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, उसको भुला करके काचा आमी कि मैं शरीर से बद्ध हूं, मैं मन हूं, मैं शरीर हूं, मैं दुखी हूं, मैं निर्बल हूं, मैं दुर्बल हूं, इस प्रकार से अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया है। मैं बद्ध हूं, मैं बद्ध हूं, मैं बद्ध हूं। तो अभी हमके क्या करना है? हमको डी हिप्नोटाइज करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में यही संदेश दिया, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings, ye divinities and us sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing liable on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. You are souls immortal, spirits free,
Blessed and eternal, ye are not matter, ye are not bodies, matter is servant, not ye the servant of matter. वो शेरों, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। तो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह दिव्य आत्मा विराजमान है। तो स्वामी विवेकानंद उस बड़े शेर के समान हम लोगों को, जो कि हम लोग भ्रम से अपने आप को भेड़ मानने लग गए हैं, बोले यह भ्रम है तुम्हारा कि तुम भेड़ हो। नहीं, तुम शेर हो, और नया शेर बनना नहीं है, पर तुम पहले से ही हो। ये भ्रम तुम्हारे मन में कहां से कैसे आ गया? ये भ्रम भेड़ों के साथ रहते रहते कि मैं भेड़ हूं, मैं भेड़ हूं। इस भ्रम को फेंक दो, इस भ्रम को उठा करके फेंक दो। गिव अप दिस डिल्यूशन, अज्ञान को फेंक दो। तुम दिव्य आत्मा हो। वह शेरनी और भेड़ की कहानी के द्वारा बार बार वो बताते थे वहां पर अमेरिका में, तुम दिव्य आत्मा हो, तुम दिव्य आत्मा हो, नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तुम दुर्बल नहीं, तुम पापी नहीं, तुम निर्बल नहीं, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, इस प्रकार से कहते थे। एक बार अमेरिका में जब इस प्रकार से एक बार गए थे, एक अमेरिकन महिला ने कहा, स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस, ऑलवेज टेलिंग यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। स्वामी जी, आप हमको हिप्नोटाइज कर रहे हैं। तुम दिव्य हो, तुम दिव्य हो, तुम दिव्य हो, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, ऐसा करके आप हमको हिप्नोटाइज कर रहे हो। स्वामी जी तुरंत उत्तर दिया, मैडम आई एम नॉट ट्राइंग टू हिप्नोटाइज यू, आई एम ट्राइंग टू डीहिप्नोटाइज यू। Because you are already hypnotized, always thinking I am weak, I am weak, I am bound, I am bound, मैं बद्ध हूं, मैं बद्ध हूं, मैं निर्बल हूं, मैं दुर्बल हूं। इस प्रकार से आपने अपने आप को हिप्नोटाइज कर लिया है। मैं तो आपको डीहिप्नोटाइज कर रहा हूं। व्हाई? बिकॉज यू आर डिवाइन, दैट इज द फर्स्ट ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द सेकंड ट्रूथ, यू आर डिवाइन, दैट इज द लास्ट ट्रूथ, देयर इज नो ट्रूथ ग्रेटर देन दिस। आप दिव्य है, आप दिव्य है, आप दिव्य है, इससे बड़ा कोई बड़ा सत्य नहीं है। अंतिम सत्य यही है कि आप डिवाइन है। अंतिम सत्य यही है कि आपका मूल स्वभाव है सच्चित आनंद, आपका मूल स्वभाव है नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा। आप शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये आपका सच्चा स्वरूप है। ये स्वामी विवेकानंद ने वहां पर, और ज्ञान योग के लेक्चर्स में तो इतनी उच्च हाइट में चले गए हैं, वो इतनी ऊंचाई पर ले गए हैं सब लोगों को। एक बार तो समाधि अवस्था में चले गए थे, और सभी जितने सुनने वाले थे सभी एक साथ मानो समाधि अवस्था में जाने की तैयारी में थे। तुरंत स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को रोक लिया। बोले आपने एकदम रोका क्यों? अरे बोले मैं देखा कि सभी लोग हवा में उड़ रहे हैं, एकदम से पूरे समाधि अवस्था में जाने की तैयारी थी, तो अपने आप को रोक दिया उन्होंने, अचानक व्याख्यान बंद कर दिया। तो जो भी होगा, यह स्वामी विवेकानंद का संदेश है कि यह सब कल्पना मात्र है। फिर भी साधना की कल्पना के, ये साधना भी कल्पना है, पर उसके द्वारा, साधना के द्वारा हम लोगों ने जो अज्ञान है उसको निकालना है, बस इतना ही करना है। बाकी नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा तो पहले से ही है। तो मुक्ति के लिए और कुछ नहीं करना है, हमको अपने भीतर का जो अज्ञान है उसको दूर करना है। और उसके 4 उपाय हैं। ज्ञान योग कि याद रखना कि मेरा मूलभूत स्वभाव है, मैं देह नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। यह ज्ञान योग या भक्ति योग है, प्रभु मुझे मेरा ज्ञान दूर कीजिए, या राजयोग ध्यान योग, और यह चौथा है निस्वार्थ सेवा कर्म योग। और बेटर ये है, बेहतर तो ये चारों योग को मिला करके इस प्रकार से हमारे अज्ञान के बंधन से हम दूर कर दें, हम अज्ञान का बंधन दूर कर दें। अज्ञान के बंधन को दूर करने से क्या होगा? और कुछ नहीं करना है, मुक्ति अपने आप आ जाएगी। फिर मुक्ति और है क्या? मुक्ति यही है कि हमने जिस समय इस अज्ञान से हम मुक्त हो गए, उस दिन हम मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब क्या है? कि अलग से कोई दूसरी मुक्ति आएगी नहीं। क्या हम जंजीरों में जकड़े? नहीं, जंजीरें हैं, वो भी जो जंजीरें हैं वो भी काल्पनिक है। इन काल्पनिक जंजीरों से हमको छूटना है। मतलब यह जंजीर है वो भी काल्पनिक है, उससे हमको छूटना है। सच्ची जंजीर नहीं है, सच्चा बंधन नहीं है, ये भी काल्पनिक है, पर उस काल्पनिक बंधन से हमको अलग होना है, बस इतना ही। एक आदमी जा रहा था गधे के साथ। अब
वहां पर से बरसात के दिन थे, अभी जैसे बरसात आ रही है, यहाँ राजकोट में बहुत आ रही है, जो जबरदस्त हेवी रेन है। महाराष्ट्र में तो फ्लड ही हो गया। तो जो भी होगा, तो इस प्रकार से नदी में बाढ़ आ गई। तो शाम हो गई थी, कैसे पार करें। तो उसने वहां पर नदी के पास में एक कोई आदमी था, उसके बोला कि भाई मुझे एक रात की शरण दीजिए, सुबह कैसे भी करके पानी जब कम होगा तो मैं पार होकर चला जाऊंगा। ठीक है, पुल भी डूब गया है तो पुल में से फिर बाद में चला जाऊंगा जैसे पानी कम होगा, तो रात भर मुझे शरण दीजिए। भला आदमी था, ठीक है बोले रह जाओ। अब वो चिंता में पड़ गया। बोले क्या चिंता करते हो? अरे बोले आपने मुझे तो रहने के लिए जगह दे दिया, अब ये गधे का क्या? बोले गधे को वहां पर बाहर में बांध दो। अरे वो तो मैं ही सोच रहा था, पर रस्सी लाना भूल गया हूं, क्या करूं, इसलिए चिंता में हूं। अरे बोले तुम भी बेवकूफ हो, तुम भी गधे हो, गधे को लोग घूमते घूमते तुम भी गधे हो गए। अरे ये तो गधा है, ये थोड़ी जानता है कि तुम रस्सी नहीं ले आओ, मैं तुमको बताता ऐसा करो। उसको ले जाओ वहां पर, उसके बाद में पॉकेट में से रस्सी निकालो, ऐसे ही ऐसा निकालो मानो रस्सी है, ऐसा निकाल करके उसके सिर के सामने ऐसा 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 घुमाओ, घुमाओ करके फिर ऐसा ला करके ऐसा करके गांठ गठान लगा दो, गठान लगा दो, गांठ बांध लो, तो समझ जाएगा कि गांठ बंध गई है। बस फिर चिंता नहीं, फिर कहीं नहीं जाएगा, जाओ। तो बहुत अच्छा उपाय बताया यार। तो देखा, गया सचमुच में, और गधे को एक तरफ कोने में रखा, एक बांस एक पास जहां उसको बांधना था वहां रख दिया खड़ा करके, और पॉकेट में से निकाला, मानो रस्सी निकालो, है कुछ नहीं, निकाला, निकाल करके गधे के सिर के पास पास ऐसा 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 कर किया, कुछ नहीं है, रस्सी नहीं है, ऐसे ही मानो रस्सी है, ऐसा करके फिर गांठ मारने जैसे ऐसा 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 कर किया। बस गधा एकदम खड़ा हो गया, चुपचाप, कुछ भी हिलता नहीं, कुछ नहीं करता है। अच्छा बढ़िया आपने बताया रास्ता। बोले मेरे तो आपने बोले अच्छा रास्ता बताया। बस रात तो कैसे बीत गए, बढ़िया बीत गए। वो गधा खड़ा ही खड़ा है, बिल्कुल कुछ भी हिलता हिलता कुछ नहीं। दूसरे दिन तो फिर वो पानी भी कम हो गया, तो ब्रिज पानी कम हो गया, तो बोले अभी मैं निकलता हूँ। अब जा रहा है तो गधे को डिश डश 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 करके, बोले गधा हिलता भी नहीं है। फिर बाद में डंडा मारा उसको, तो भी हिलता नहीं है, बहुत डंडा मारा, बिल्कुल हिलता नहीं है। वो मालिक के पास गया, जो मकान मालिक था, बोले आपने रात को तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया, और वो गधा अभी उल्टा प्रॉब्लम हो गया है, अब बंद गया है, तो अभी बोले आता नहीं है, मुझे कितना डंडा मारता हूं तो फिर निकलता नहीं है। बोले अभी ये दूसरी समस्या आ गई। अरे उसको खोला कि नहीं? अरे आपने जो कहा था, मेरे पास रस्सी थी नहीं, मैं तो कहां उसको बांधा हूं। अरे जैसा बांधा था ऐसा खोल। जैसा बांधा था ऐसा ही खोल। तो ऐसा फिर गया वहां पर जाकर के, फिर ऐसा ऐसा रस्सी जैसे गांठ खोलते हैं ऐसे खोला उसके सामने। गधा देख रहा है, सब गधा पूरा देख रहा है, ऐसा करके गांठ तो है नहीं, कुछ नहीं, रस्सी भी नहीं है, खोला, खोल करके फिर ऐसा बांधा, तो ऐसा 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 करके रस्सी को ऐसा किया 4 बार, 4 बार किया तो खुल गया। जैसे किया गधा एकदम भगा। क्योंकि अभी खुल गया है। हम लोग की सबकी दशा उसी गधे के समान है। तो हम लोग अभी बंध गए हैं काल्पनिक रस्सी से, अज्ञान की काल्पनिक रस्सी से बंध गए हैं। अभी साधना रूपी काल्पनिक रस्सी से, उस रस्सी को काल्पना रूप साधना के द्वारा उस काल्पनिक रस्सी से छुटकारा मिलना है। फिर गधे के समान हम भी भागेंगे मुक्त। हम भी मुक्त हो जाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद ज्ञान युग प्रवचन सुनिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद। इतनी हाइट तक ले जाते हैं, इतनी हाइट तक, और इतना सरल, इतनी सरल भाषा है माया पर उनके जो प्रवचन, अद्भुत प्रवचन। तो
यह काल्पनिक संसार है, संसार पूरा ये मरीचिका है, ये माया है, मुक्ति प्राप्त करने का कोई, परंतु अभी हमको बंधन में लग रहा है क्योंकि हमको सब रियल पता लगा। हमको लगता है कि सचमुच में ये हमारे चाचा मर गए, ये जो दुख है वो रियल है। हमको लगता है कि वो अभी नहीं रहे, पहले थे वो भी गलत है, अभी नहीं है वो भी गलत है, ये सब कुछ कल्पना है। पर हम उससे ऊपर नहीं आ सकते। क्यों? अभी हम कौन से धरातल पर हैं? शरीर और मन के धरातल पर हैं। अभी हमारा अज्ञान बंधा हुआ है, इसलिए हमको चारों ओर वही अज्ञानमय सब दिखता है। तो हमें करना क्या है? साधना के द्वारा, उस साधना के द्वारा उस अज्ञान को दूर करना है और ये जानना है हम कभी बंधे नहीं थे। जिस दिन हमको पता लगेगा हम बंधे नहीं थे, उस गधे के समान फट करके भागेंगे, मुक्त हो जाएंगे। साधना यही है, बार बार चिंतन करें चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, या साथ साथ में प्रार्थना करें भगवान से, भगवान हमारा बंधन दूर कीजिए। साथ में ध्यान करें और साथ में निस्वार्थ सेवा करें। जो कुछ भी कर्म करते हैं उसको निष्ठापूर्वक करें और आसक्ति पूर्वक करें। इस प्रकार से हम चारों योग का समन्वय अपने जीवन में करेंगे तो हमें अवश्य वह एक दिन यह अनुभूति हो जाएगी कि हम कभी बंधे नहीं थे, हम सदैव मुक्त थे, और यह अज्ञान दूर जैसे ही हो जाएगा हम उस गधे के समान स्वाधीन होकर के विचरण करेंगे। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चल करके, उस साधना के मार्ग पर चल करके हमारा अज्ञान का जो बंधन है वह दूर हो जाए और हम लोग उस मुक्ति की तरफ अग्रसर हो सकें और मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमारा पूर्ण कर सकें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।